हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाएंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित करवाया था वो भी बुद्ध के विरोधी थे। इस सभा का आयोजन राज दरबार में हुआ था, इसलिए राजा के उच्च लोग भी उस सभा में उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि उनके खिलाफ सभा में कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना कर रहा था कि सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन बुद्ध उस सभा में गए और सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध से कुछ तीखे प्रश्न किए गए, क्योंकि जो बुद्ध के विरोधी थे वो बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए उनसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन बुद्ध अपनी समझदारी और धैर्य से सभी प्रश्नों का उत्तर देते चले गए। तभी वहाँ अचानक एक स्त्री आई। उसने बुद्ध से कहा, आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और सत्य की बातें करते हैं। आप लोगों को सत्य की दिशा में चलने का उपदेश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है, जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाता है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है, औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े स्वामी घुटने टेक देते हैं, तो ये बुद्ध क्या चीज़ है? उसी में कोई और व्यक्ति खड़ा होता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी, वो व्यक्ति कहता है। इसी तरह सभी के सभी लोग बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। बिना सत्य को जाने बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तो राजा कहते हैं, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वे चाहते थे कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही लोगों की बातों से उनके मन को ठेस पहुंचा, क्योंकि बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे कि ये सारे लोग झूठी बातों को सुनकर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो औरत भी झूठ बोल रही है। बुद्ध अपनी नज़र में सही थे, इसलिए उनके ऊपर लोगों की बातों का असर नहीं हो रहा था। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वे क्या हैं। राजा ने बुद्ध से अपनी बात रखने के लिए कहा। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं कि तुम सत्य बोल रही हो या असत्य। बुद्ध और कुछ बोलते, इससे पहले ही वो स्त्री अपनी नजरें चुराने लगती है। सभा में से एक व्यक्ति उस स्त्री से बोलता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर तुम असत्य बोल रही होगी तो तुम जानती हो इस बात की क्या सजा हो सकती है। यह सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो उस सभा से भागने लगती है। भागने के चक्कर में वो जो भी गठरी अपने पेट पर बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जिससे वो गर्भवती लगे। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। धैर्य और संयम से किया गया कार्य आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके विरोध में कितने लोग खड़े हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि
आपके अंदर कितना धैर्य और साहस है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।